Good morning, student of class 5th. Today I am going to teach you SST chapter 3 Natural Resources. Natural resources. Natural resources are provided to us by nature. Provided means प्रदान किया जाता है, मतलब दिया जाता है टू अस हमें बाय नेचर, नेचर के द्वारा. दीज इंक्लूड्स मीन्स इनमें क्या क्या शामिल है, नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या शामिल है. तो सॉइल, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, रॉक, मिनरल्स खनिज पदार्थ, प्लांट एंड एनिमल. वी यूज दिज गिफ्ट ऑफ नेचर. हम इस नेचर के गिफ्ट को यूज करते हैं टू मीट मीन्स फुलफिल, पूरा करना. और डेली नीड्स, अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं. अर्ली ह्यूमन, आदि मानव. अर्ली ह्यूमन्स मीन्स आदि मानव. डिड नॉट नो, नहीं जानता था. हाउ टू यूज दिज नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब उसको नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग मालूम नहीं था कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं. ग्रेजुअली, क्रमशः, वन बाई वन. दे लर्नड, दे मीन्स ये अर्ली ह्यूमन, लर्न सीखे. टू हार्नेस देम, मतलब नेचुरल रिसोर्स का नियंत्रित प्रयोग करना सीखे. टू मेक यूजफुल थिंग्स, लाभदायक वस्तुओं को बनाने के लिए. दैट मेड, दैट मीन्स जो कि, मेड बना दिया. देयर लिव्स ईजी, मतलब उनकी ज़िंदगी को ईजी बना दिया जब वे नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग करने लगे. नेचुरल रिसोर्सेस बिकम वैल्यूएबल. नेचुरल रिसोर्सेस बिकम वैल्यूएबल, जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो मूल्यवान हो जाते हैं. कब हो जाते हैं? ओनली व्हेन, तभी होते हैं जब वी आर एबल टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल थिंग्स, जब हम उनको यूजफुल थिंग्स में, लाभदायक वस्तु में कन्वर्ट करने में सफल होते हैं, एबल होते हैं, तभी नेचुरल रिसोर्स वैल्यूएबल होता है. वाटरफॉल्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर. वाटरफॉल्स जो है गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, प्रकृति का वरदान होता है. फॉलिंग वाटर हैज ग्रेट फोर्स. फॉलिंग वाटर में, गिरते हुए पानी में बहुत ही फोर्स होता है, बहुत ही शक्ति होती है. वी यूज दिज फोर्स, हम इस फोर्स का यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए, मतलब बिजली बनाने के लिए हम इस फोर्स का यूज करते हैं. देयर आर स्टील, स्टील मीन्स अब भी, सम रिसोर्सेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में अब भी कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो कि हमें अज्ञात हैं. दैट आर अननोन, जो कि जानकारी नहीं है हमें. टू अस. आर वी आर अनअवेयर, या तो हम अनभिज्ञ हैं. हाउ टू हार्नेस देम. हार्नेस मीन्स नियंत्रित प्रयोग करना, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करके प्रयोग करना. मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत से देश, हैव नॉट बीन एबल, समर्थ नहीं हुए हैं, टू कम्प्लीटली यूज, पूरा यूज करने के लिए, देयर नेचुरल रिसोर्सेस, अपने नेचुरल रिसोर्स का. दैट इज वाई, यही कारण है. दीज कंट्रीज, ये देश, हैव रिमेंड, मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड, वो जो देश हैं, कंट्रीज हैं, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दे हैव बीन स्पेयर्ड टू सेव, वे बचे हुए हैं फ्रॉम इन्वायरमेंटल डैमेज, वातावरण के नुकसान से, वातावरणीय नुकसान से. दैट ऑफन गोज, जो कि हम प्रायः, गोज मतलब होता रहता है, नुकसान होता रहता है. हैंड इन हैंड, हाथों हाथ, विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स के शोषण से. क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज are divided into two types.
नेचुरल रिसोर्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेस। लिविंग रिसोर्सेस रीजनरेट, लिविंग रिसोर्स को पुनः रीजनरेट मतलब पुनः से उसको उत्पन्न किया जा सकता है। इफ द कंडीशन आर फेवरेबल, यदि कंडीशन फेवरेबल मीन्स उपयुक्त होगा तो। एग्जाम्पल ऑफ लिविंग रिसोर्सेस, लिविंग रिसोर्सेस का एग्जाम्पल आर फॉरेस्ट, क्रॉप, ग्रास, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल। नॉन लिविंग रिसोर्सेस इंक्लूड, नॉन लिविंग रिसोर्स में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या शामिल है? वाटर एंड एयर, दीज आर इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल्स मीन्स अनलिमिटेड, अनलिमिटेड जिसकी सीमा ना हो। दे आर आल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसको रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन लिविंग रिसोर्सेज, ये भी नॉन लिविंग रिसोर्स हैं, मिनरल्स और कोल। हाउएवर फिर भी दे आर एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल मीन खत्म होने वाला, एग्जॉस्टिबल जो कि खत्म हो जाता है। सच रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, मतलब इस रिसोर्स की प्रतिपूर्ति एक बार खत्म हो जाएगा तो उसकी प्रतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। एज दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फार्म, क्योंकि इसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। दैट इज वाई, यही कारण है। दे आर आल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्स का यूज। नेचुरल रिसोर्सेस आर इम्पॉर्टेंट, नेचुरल रिसोर्स इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूएबल हैं फॉर द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, एंड ग्रोथ, वृद्धि के लिए, ऑफ इंडस्ट्रीज, औद्योगिक इकाइयों की। ऑल नेचुरल रिसोर्सेस आर नॉट रीन्यूएबल, जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं वो रीन्यूएबल नहीं हैं। सो वी मस्ट यूज देम केयरफुली, इसलिए हमको उसका यूज केयरफुली करना चाहिए। सम नेचुरल रिसोर्सेस, कुछ नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी यूज्ड डायरेक्टली बाय ह्यूमन बीइंग, कुछ नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन बीइंग के द्वारा डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। अदर रिसोर्सेस, दूसरे रिसोर्स नीड टू बी प्रोसेस्ड, कुछ ऐसे भी रिसोर्स हैं जिसको कि संशोधित करने की जरूरत होती है। प्रोसेस्ड मतलब टू ट्रीट, उसको संशोधित करना, शुद्ध करना। बिफोर दे कैन बी यूज्ड, उनको यूज करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल वी यूज एयर एंड वाटर डायरेक्टली, एग्जाम्पल के लिए वाटर और एयर हम डायरेक्टली यूज करते हैं। वेयर एज, जबकि मिनरल्स दैट आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, मिनरल्स जो कि कच्चे रूप में पाई जाती है, हैव टू बी रिफाइंड, उसको रिफाइन करना होता है, शुद्ध करना होता है, इनटू यूजेबल स्टेट, प्रयोग करने योग्य अवस्था में, बिफोर दे आर यूज्ड। पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से पेट्रोलियम को निकाला जाता है, इन ए क्रूड फॉर्म, कच्चे रूप में। इट इज रिफाइंड, इसको रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, इनटू वेरियस फॉर्म, भिन्न भिन्न रूपों में, सच एज डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एंड ल्यूब्रिकेटिंग ग्रीस। दीज प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स, ये सामान, आर देन यूज्ड इन होम्स, घरों में यूज होते हैं, एंड इंडस्ट्रीज, कंपनियों में, इंडस्ट्रीज, औद्योगिक इकाइयों में। फॉर एग्जाम्पल पीपल यूज डीजल एंड पेट्रोल एज ए फ्यूल, मतलब ईंधन के रूप में, इन व्हीकल्स, गाड़ियों में। एलपीजी एंड सीएनजी आर आल्सो यूज्ड इन होम एंड इंडस्ट्रीज। इन द 18th सेंचुरी में कोल एंड स्टीम, कोयला और स्टीम, स्टीम मीन्स वाटर वेपर, वाष्प, वेयर यूजफुल एनर्जी सोर्स, ये यूजफुल एनर्जी के सोर्स थे।
these days petroleum and these days today's आजकल पेट्रोलियम एंड CNG आर यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं। टुडे डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्स की डिमांड है, मांग है, इज ग्रोइंग, बढ़ रही है, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। 10 इस प्रकार साइंटिस्ट आर ट्राइंग, साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है, आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, टू फाइंड, खोजने की, अल्टरनेट, अल्टरनेट मीन्स डिफरेंट टू यूजुअल, ऐसी चीज़ जो कि भिन्न हो। आजकल जो चीज़ यूज कर रहे हैं एनर्जी के लिए, उससे जो भिन्न होता है उसको बोलेंगे अल्टरनेट रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल द सन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। डायरेक्ट सोलर एनर्जी विल ऑलवेज बी अवेलेबल, डायरेक्ट सोलर एनर्जी विल ऑलवेज बी अवेलेबल, हमेशा उपलब्ध रहेगी। टू अस, हमें, सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मीन्स सेव करना, कंजर्व करना, उसको सुरक्षित करना या तो रखना। ड्यूरिंग द डे के दौरान, विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल, सोलर पैनल के द्वारा हम सोलर एनर्जी को दिन में क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। वेरियस होम अप्लायंसेस, भिन्न भिन्न प्रकार के घरेलू उपकरण, कैन बी रन बाय सोलर पावर, सोलर पावर के द्वारा कैन बी रन, चलाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर प्रेशर कुकर, सोलर वाटर हीटर एट्सेट्रा। सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, सोलर एनर्जी से किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती है। दस इट कैन बी राइटली कॉल्ड, इस प्रकार इसको सही मायने में कहा जा सकता है द सोर्स ऑफ द फ्यूचर, सॉरी द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर का रिसोर्स इसको कहा जा सकता है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो फोर्स होता है फॉलिंग वाटर, गिरते हुए पानी का, उसको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में यूज करते हैं, तो ऐसा होगा। नेचुरल रिसोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, ये रॉन्ग है, 2 टाइप में होना चाहिए, तो नो आएगा आंसर। थर्ड, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, सभी नेचुरल रिसोर्स कैन बी इजली रिन्यूड, आसानी से उसको रिन्यू किया जा सकता है, नो नहीं किया जा सकता है। बोथ LPG एंड CNG are used in homes and industries. Yes. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मीन्स टू सेव, किसी चीज़ को सेव करना, बचाना। रिच कंट्रीज, धनी देश, आर यूजिंग मोर नेचुरल रिसोर्सेज, जो संपन्न देश हैं, धनी देश हैं, अधिक से अधिक नेचुरल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं। देन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों की अपेक्षा। डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज मीन्स विकासशील देश, जैसे कि इंडिया हुआ, भारत, नीड टू डिपेंड मोर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स इंडिया जैसे देशों को, विकासशील देशों को अपने डेवलपमेंट और विकास के लिए, विकास और वृद्धि के लिए नेचुरल रिसोर्स पर ज़्यादा डिपेंड रहने की आवश्यकता है। डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज, जो देश या तो जिस देश की जनसंख्या अधिक है, घने बसे हुए देश, सच एज इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया, नीड लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब इन देशों को बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्स की आवश्यकता है। द राइजिंग डिमांड
राइजिंग डिमांड मीन्स इंक्रीजिंग डिमांड या तो बढ़ती हुई मांग फॉर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, भिन्न भिन्न नेचुरल रिसोर्स की, हैज मेड देम स्केर्स, स्केर्स मीन्स लिमिटेड, कम कर दिया है, इन दिस कंट्रीज, इन देशों में। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ों का काटा जाना, एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का मारा जाना, हैव इंडेंजर्ड मैनी स्पेसीज, हैव इंडेंजर्ड खतरे में डाल दिया है, हैव इंडेंजर्ड मीन्स खतरे में डाल दिया है, मैनी स्पीसीज बहुत सी प्रजातियों को। ए ग्रुप स्पीसीज मीन्स होता है ए ग्रुप ऑफ एनिमल और प्लांट, फॉर प्लांट एंड एनिमल, लॉट्स ऑफ स्पीसीज बहुत सी जीवों की जातियाँ, आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट पहले ही क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, आर इंडेंजर्ड या तो खतरे में है, सम स्पीसीज ऑफ मंकीज, मंकीज की कुछ जातियां, एंड बर्ड्स, आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट ये पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं, फ्रॉम इंडिया। डॉल्फिन इन रिवर गंगा, रिवर गंगा में जो डॉल्फिन मछली है, आर आल्सो फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, वो भी एक्सटिंक्शन के डेंजर को, डाइंग आउट, एक्सटिंक्शन मीन्स डाइंग आउट मतलब वो भी मरने के कगार पे है, ख़त्म होने के कगार पे है डॉल्फिन मछली। द क्वालिटी ऑफ एयर वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज, एयर वाटर और लैंड रिसोर्स की जो क्वालिटी है इज डिग्रेडिंग, उसकी क्वालिटी जो है कम हो रही है, ड्यू टू ओवर यूज एंड मिस यूज, अधिक उपयोग और दुरुपयोग के कारण। फॉर एग्जाम्पल वी डंप गार्बेज एट ओपन प्लेसेस, एग्जाम्पल के लिए हम जो कोई भी गार्बेज होता है उसको ओपन प्लेस में फेंक देते हैं, एंड इन वाटर बॉडीज या तो वाटर बॉडीज में। दिस पोल्यूट्स एयर सॉइल एंड वाटर, ये क्या करता है, एयर सॉइल और वाटर को पोल्यूट करता है, गंदा करता है। पोल्यूटेड वाटर एंड एयर आर हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग्स, ये लिविंग बीइंग्स के लिए, जीवों के लिए हानिकारक होता है। और फ्यूचर, हमारा जो फ्यूचर है, आने वाला जो भविष्य है, डिपेंड अपॉन आवर एबिलिटी, हमारी एबिलिटी पर डिपेंड है, टू मेंटेन एंड प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हमारी ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व कर सकें और उसको अच्छी तरह से यूज कर सकें, एंड एक्सप्लॉयट देम इन सच ए मैनर, और उसका इस ढंग से एक्सप्लॉयट में होता है यूज करना, इस ढंग से यूज करें, एक्सप्लॉयट देम इन सच ए मैनर सो एज टू काज मिनिमम डैमेज, ताकि नेचुरल रिसोर्स को कम से कम डैमेज हो, टू द इन्वायरमेंट, इससे इन्वायरमेंट को भी कम से कम डैमेज हो। देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, दैट वी यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, दैट वी यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, मतलब हमको अपने नेचुरल रिसोर्स का यूज केयरफुली करना चाहिए, एंड वाइजली, बुद्धिमत्तापूर्वक। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, टू प्रोवाइड आवर फ्यूचर जनरेशन, अपने फ्यूचर जनरेशन मीन्स आने वाली पीढ़ी को, विद एन एबंडेंस ऑफ क्वालिटी नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब आने वाली पीढ़ी को अच्छा नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।